नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टूडियो पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम एसएसबी से जुड़े सवालों के उत्तर हम यहां पर लेकर आए हैं, जो कि हमारे चैनल पर कमेंट्स के माध्यम में आपने पूछे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन साथी भाइयों ने पूछे हैं कि एसएसबी क्या है, यह कौन सी फोर्स है, एसएसबी हेड कांस्टेबल क्या होता है, इसमें कितना वेतन मिलता है और क्या इसमें जब रिटायरमेंट जाने के पश्चात इसमें पेंशन मिलती है, और क्या इसमें आपका कैंटीन कार्ड बनता है, और क्या इसमें मेडिकल सेवा मिलती है। तो सभी चीज़ों के सवाल हम इस वीडियो के अंदर देंगे, तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एसएसबी है क्या। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आपने नाम सुने होंगे सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपी, ये सभी आपने नाम सुने होंगे। वैसे ही एसएसबी भी एक फोर्स है जिनको पैरामिलिट्री फोर्सेस बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। ऐसे ही एसएसबी भी एक पैरामिलिट्री फोर्स है। ठीक है दोस्तों, जिसका गठन कब हुआ था? 1963 के अंदर एसएसबी का गठन हुआ था। वर्तमान में कितने सैनिक एसएसबी के अंदर काम करते हैं, कितने सैनिक हैं एसएसबी में? वो लगभग 94 यानी कि 94,000 लगभग सैनिक एसएसबी में हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी का नाम क्या है? सशस्त्र सीमा बल भी इसको बोला जाता है, और शॉर्ट में इसको एसएसबी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं यहाँ से। सशस्त्र सीमा बल को एसएसबी के नाम से भी जाना जाता है। एसएसबी हमारे देश का अर्धसैनिक बल है, जिसको क्या बोलते हैं? पैरामिलिट्री फोर्स, जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, जिसको बोलते हैं एमएचए के अंदर काम करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बल के ऊपर 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा का उत्तरदायी होता है। यानी कि जो एसएसबी का काम है वो क्या है? भारत और नेपाल की जो सीमा होती है उसकी सुरक्षा करना एसएसबी का काम है। ठीक है दोस्तों, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर बने रहेंगे, बताएंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो के साथ बने रहिए। अब दोस्तों दूसरी चीज़ जान लेते हैं। सशस्त्र सीमा बल के विभिन्न प्रकार की सुरक्षा की जिम्मेदारियों की बखूबी निभाया है, जिसके कारण छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड जैसी जगहों में उग्रवादी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। इसके अलावा इस बल पर असम के क्षेत्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है, जिसे यह बखूबी संभाल रहा है। और दोस्तों अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एसएसबी की अगर आप ज्वाइन करते हो तो कहाँ कहाँ पर आपकी पोस्टिंग आती है। ये भी बहुत सारे कमेंट्स पूछे गए हैं, तो आपको बता दें कि एसएसबी में अगर आप लगते हैं तो आपकी जो पोस्टिंग है वो बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, असम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू, इन जगह में आपकी कहीं भी आ सकती है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर एसएसबी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि एसएसबी हेड कांस्टेबल क्या है। काफ़ी सवाल आपके पूछे गए हैं कि एसएसबी हेड कांस्टेबल क्या है। तो दोस्तों फौज में सीनियरिटी होती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉन गजेटेड ऑफिसर्स में कौन कौन आते हैं। तो सबसे पहले इंस्पेक्टर आता है, उसके बाद सब इंस्पेक्टर आता है, उसके बाद एएसआई आता है, और उसके बाद हेड कांस्टेबल आता है, और फिर आता है कांस्टेबल आता है। ठीक है दोस्तों, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, और ये एक ही है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एएसआई बोलते हैं इसको, और फिर हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पद एसएसबी के अंदर आते हैं। तो इंस्पेक्टर के अंदर आपके 3 स्टार यहाँ पर लगते हैं, सब इंस्पेक्टर के आपके 2 स्टार यहाँ पर लगते हैं, और अगर आप एएसआई बनते हैं तो आपको 1 स्टार लगता है। अगर आप हेड कांस्टेबल बनते हैं तो आपके 3 फीती लगती हैं। ठीक है दोस्तों, ये हेड कांस्टेबल होता है, जिसको हवलदार भी बोला जाता है, या हिंदी में मुख्य आरक्षी भी इसको बोला जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गजेटेड ऑफिसर्स की, जो बड़ी पोस्ट होती हैं एसएसबी के अंदर, ऑफिसर्स होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी।
तो एसएसबी का जो मालिक हैं वो हैं डीजी, उनको डीजी बोला जाता है। और डीजी के नीचे जो होते हैं उनको एसडीजी बोला जाता है। फिर आईजी होते हैं, फिर डीआईजी होते हैं, फिर कमांडेंट होते हैं, फिर 2IC होते हैं, फिर यहाँ पर डीसी होते हैं, फिर यहाँ पर एसी होते हैं। ये सभी रैंक आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपको मिलेंगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सैलरी की, कि अगर आप एसएसबी हेड कांस्टेबल ज्वाइन करते हैं तो आपकी कितनी वेतन आपको बैंक के अंदर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बात कर लेते हैं पहले बेसिक सैलरी की। जो बेसिक पे एसएसबी के आपने नोटिफिकेशन के अंदर देखा है, बेसिक पे आपका 25,500 लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये आपका बेसिक पे होता है। इसके अलावा बहुत सारे भत्ते आपको मिलते हैं। तो सबसे पहला भत्ता आपको क्या मिलता है, टीपीटी मिलता है, प्लस टीपीटी का ही 17% टीपीटी पे और मिलता है। तो ये आपको लगभग कितने रुपए मिलेगा, 2100 रुपये के समथिंग आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 25,500 प्लस 2100 प्लस में आपको क्या मिलेगा, डीए मिलेगा, जो हाल ही में 17% से बढ़कर कितना हो गया, 28%। यानी कि 25,500 का 28% आपको अतिरिक्त और मिलेगा। तो ये बनता है आपका 7,140 रुपये आपको ये अलग से मिलेंगे। साथ में आपको मिलता है होम अलाउंस। तो अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग होम अलाउंस मिलता है। तो जो मिनिमम होम अलाउंस है आपका वो है 9%, जो अभी 8 से बढ़कर 9% हुआ है। तो आपको 9% यहाँ पर होम अलाउंस मिलेगा, जो कि कितना है 9%, 25,500 का 2,295 रुपये आपको अलग से मिलेंगे। प्लस में आप जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पर रिक्स अलाउंस अलग से मिलता है। यानी कि अगर आप छत्तीसगढ़ या फिर जम्मू कश्मीर जाते हैं या फिर ऐसी जगहों पर जाते हैं, तवांग जाते हैं, तो आपको इस प्रकार से 17,500 आपका रिक्स अलाउंस अलग से मिलता है। नॉर्मल जगह पे लगभग आपको 6,000 मिलता है और 7,400 भी आपको देखने को मिलेगा। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर आपकी जो वेतन आपके बैंक में होगा वो एक मंथ का आपका लगभग 44,500 रुपये आपके बैंक में होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपकी वेतन मिलता है। ये जो चीज़ें हैं ये मुख्य रूप से सभी चीज़ें आपको मिलती हैं। इसके अलावा छोटे छोटे अलाउंसेज अलग से मिलते हैं, वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किए। जो मेन चीज़ें आपको मिलती हैं ये आप कहीं भी नेट पर सर्च करके देख सकते हैं, आपको सभी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। तो इस प्रकार से अगर आप एसएसबी हेड कांस्टेबल में भर्ती होते हैं तो आपको इस प्रकार से वेतन आपको एक मंथ का इतना मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें पेंशन मिलती है या नहीं मिलती रिटायरमेंट होने के बाद में। तो दोस्तों 2004 के बाद 1 अप्रैल 2004 के बाद में पैरामिलिट्री फोर्सेस में पेंशन सेवा बंद कर दी गई है। 2004 से जो भर्ती पहले के हैं उनके लिए अभी भी पेंशन लागू है, वो रिटायरमेंट जाएंगे तो उनको मिलेगी। लेकिन जो 2004 के बाद भर्ती हुए हैं या आगे होंगे उनके लिए अभी पेंशन यहाँ पर सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस में बंद कर दी गई है। इसके लिए आपको अलग से पैसे कटते हैं एनपीएस के माध्यम से, नेशनल पेंशन स्कीम के माध्यम से, जिसके अंदर आपका बेसिक का 10% कटता है, वह सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर 14% आपका मिलाकर जमा करती है। यानी कि आपका बेसिक में से 10% कटेगा और आपका जमा कितना होगा 24%। तो यहाँ आपको फ़ायदा यह मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो रिटायरमेंट होने के बाद में ये जो जमा पैसा है वो आपको लास्ट में मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें कैंटीन कार्ड बनता नहीं बनता। कैंटीन कार्ड सभी फोर्सेस में बनता है, लेकिन जो मिलिट्री में बनता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, उस जैसा कैंटीन कार्ड आपको पैरामिलिट्री फोर्स में नहीं बनेगा। उतना फ़ायदा नहीं होता जितना कि मिलिट्री फोर्सेस में होता है। यानी कि आपको आर्मी कैंटीन में जितना फ़ायदा होता है वो आपको एसएसबी की कैंटीन से इतना फ़ायदा नहीं होगा। यानी कि इस पे जो सामान पे छूट मिलती है वो बहुत ही कम छूट मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना न भूलें, व अपने साथी भाइयों से शेयर करना न भूलें, ताकि उनको भी जानकारी मिले, अच्छी जानकारी मिले। वह चैनल पर पहली बार आए हैं तो एग्ज़ाम स्टूडियो के सामने रेड कलर पर सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि जो भी एसएसबी से रिलेटेड वीडियो है
वो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं और उससे आप चूके ना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।